We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America. पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसे न्यूक्लियर इक्विप्ड बॉलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये वार्निंग दी है यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल तुलसी गबार्ड ने। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. एक तरफ नए न्यूक्लियर थ्रेट्स उभर रहे हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट जल रहा है और दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी ग्लोबल वॉर के रूप ले सकती है। इसी बीच चल रहा है यूएस ईरान इजराइल वॉर, जो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो वर्ल्ड वॉर के एज तक ले जा सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस वॉर की शुरुआत किसी बॉर्डर क्लैश से नहीं हुई, बल्कि एक डायरेक्ट हाई रिस्क स्ट्राइक से हुई, जिसका टारगेट था ईरान का सबसे पावरफुल इंसान आयतुल्लाह अली खमेनी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन था या एक प्लान एस्केलेशन जो सालों से बिल्ड हो रहा था? 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में खामेनेई की मौत हो गई। ईरान के लिए ये सिर्फ एक लीडर की डेथ नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक झटका था जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। इसके तुरंत बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया। मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू इजराइल और यूएस बेसेस को टारगेट किया गया और यहीं से फुल स्केल वॉर शुरू हो गया। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. ऑफिशियली यूएस और इजराइल ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया। उनका कहना था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बड़ा थ्रेट बन रहा था, लेकिन कई रिपोर्ट्स में क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि ईरान तुरंत अटैक करने वाला था। तो फिर असली वजह क्या थी? ईरान का मिडिल ईस्ट में बढ़ता इन्फ्लुएंस, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस और इजराइल के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक हाई रिस्क डिसीजन का रीजन बने। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसकी कहानी 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन से शुरू होती है, जब यूएस और ईरान के रिलेशंस टूट गए। तब से लेकर आज तक सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स और न्यूक्लियर डील्स को लेकर टेंशन बनी रही। फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने पहले टर्म में ईरान न्यूक्लियर डील से एग्जिट किया और मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी अप्लाई की। उन्होंने ईरान को वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेरर तक कहा और खामेनेई को एक ग्लोबल थ्रेट के रूप में प्रेजेंट किया। 2020 में कासिम सोलेमानी की किलिंग ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया और फिर 2026 में जो हुआ वो इस बिल्डअप का पीक था। जनवरी में यूएस ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया। फरवरी में टॉक्स चल रही थी, लेकिन एंड ऑफ फरवरी के स्ट्राइक्स ने सब कुछ बदल दिया। आज ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहा, ये गल्फ रीजन, लेबनान और वाइडर मिडिल ईस्ट तक स्प्रेड हो चुका है। ऑयल सप्लाई रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हैं और दुनिया भर के देश अपनी स्ट्रैटेजी रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये वॉर यहीं रुकेगी या और बढ़ेगी? क्योंकि जब न्यूक्लियर थ्रेट्स, सुपर पावर्स और मिडिल ईस्ट एक ही इक्वेशन में आ जाते हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी दांव पर लग जाती है। आपकी क्या राय है इन सब पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।